सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल SKT इंट्रो डी पर। हमने चैनल के नाम में कुछ परिवर्तन किया है। पहले बच्चों के कमेंट आते थे, सर चैनल का नाम कोई ऐसा रखिए जिसे सब आसानी से ढूंढ सकें। तो आप यदि SKT इंट्रो डी लिखकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे पहले हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंद का, अपनी रुचि का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना उसको आप देख सकते हैं। हमने ज्योतिष विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर जो है वो वीडियो बनाए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है। एक ज्योतिष का बचा हुआ है, वो आगे भविष्य में हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाए गए हैं वो आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत पूछी जाती है, संस्कृत से रिलेटेड, तो उसमें आप सब में वो जो है हमारा कंटेंट यूजफुल रहेगा। तो जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई टेट है, एस टेट, सी टेट, या कोई अदर टेट, या फिर आप कोई टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे TGT, PGT, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप संस्कृत से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, विशारद कर रहे हो, शास्त्री कर रहे हो, MA कर रहे हो, आचार्य कर रहे हो, BEd कर रहे हो, तो सभी में जो हमारे द्वारा कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, जो हमारी वीडियोज हैं वो उपयोगी सिद्ध होंगी और उससे आपको अपने अध्ययन में बहुत सहायता मिलेगी। पहले हमने संप्रदान कारक कर लिया है, आगे हमारा अपादान कारक आ गया। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, 7 विभक्तियां हैं, 7 में से जो अपादान कारक है उसके साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो चलिए इसका शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले सूत्र दिया है ध्रुवम अपाय अपादानम, यानी जिस ध्रुव मतलब निश्चित होना, अपाय मतलब अलग, अलगाव। तो जिससे कुछ किसी वस्तु का या प्राणी का अलगाव होना निश्चित होता है, तो जो वस्तु स्थिर रह जाती है, जो जिससे अलग हो जाता है और वो वस्तु वहीं की वहीं रह जाती है, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, यानी जिस वस्तु से अलग होना पाया जाता है या जिससे भिन्नता होनी पाई जाती है उसमें अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहता है, अपादाने पंचमी, यानी जिसकी अपादान संज्ञा हुई उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ये सूत्र कहता है। जैसे उदाहरण दिया है ग्रामाद आयाति, गांव से आता है। तो जब कोई गांव से आएगा, ग्रामात आयाति, ग्रामात आयाति, यानी जब कोई गांव से आएगा तो गांव से अलग हो जाएगा। इसलिए जहां से अलग हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है, तो ग्राम में इसकी पहले अपादान संज्ञा हुई ध्रुवम अपाये अपादानम से, उसके बाद इसमें अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ग्रामात पंचमी एक वचन में बनता है। ठीक है, आगे एक और उदाहरण दिया है धाव तो अश्वात पत्ती, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। तो इसमें धावता क्या विशेषण है और अश्वात होता है विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, समान विभक्ति होती है दोनों में। तो पत्ती मतलब गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से गिर जाता है। कोई घोड़े पर बैठा, घोड़ा भागा, तो वो घोड़ा भागा तो वो भागते हुए घोड़े से गिर गया। तो घोड़े से गिरा, दौड़ते हुए घोड़े से, तो अलग होना पाया गया वहां पर, यानी जब घोड़े से गिर जाता है तो वो उससे अलग हो जाता है। तो जिससे भी अलग हुआ जाए उसमें पंचमी का प्रयोग होगा, उसकी पंचमी अपादान संज्ञा उसकी होगी। यहाँ तो धावता, अश्वात, इनकी दोनों की अपादान संज्ञा हुई, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में दोनों ही समान विभक्ति होते हैं। जुगुप्सा विराम परमादर्थानाम उपसंख्यानम, यानी जिससे जुगुप्सा मतलब नफरत, विराम मतलब हट जाना, और प्रमाद मतलब आलस्य करना, अर्थानाम या फिर इनके अर्थ की कोई और धातु या कोई और भी शब्द हो तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जिससे नफरत की जाए, जिससे हटा जाए या जिससे आलस्य किया जाए, उसमें क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, या उसकी भी अपादान संज्ञा कर ली जाती है, अपादान संज्ञा उसकी भी हो जाती है। पापा जुगुप्सते, पाप से नफरत करता है, यानी पाप कोई करता है तो उससे नफरत हो जाती है। तो पाप से नफरत कर रहा है तो पाप में क्या हुई, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, पापा। ठीक है, इसकी अपादान संज्ञा हुई और पंचमी विभक्ति का फिर प्रयोग हुआ। आगे है पापात विरमति, पाप से हट जाता है, यानी पाप करना कोई छोड़ देता है। तो किससे हटता है, पाप से हटता है, तो तब भी पाप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से आलस्य करता है। ठीक है, किससे आलस्य कर रहा है, धर्म से कर रहा है। धर्म की पंचमी एक वचन में धर्मात बनता है, इसलिए यहाँ भी पंचमी का प्रयोग हो गया। आगे चलते हैं।
आगे क्या कहता है, भी त्रार्थानाम भय हेतु। भी मतलब भय, डरना। त्रा मतलब रक्षा करना। डरना और रक्षा करने की अर्थ वाली जो धातुएं हैं, या ये धातु दोनों, इनमें जो भय का हेतु है या जिससे रक्षा की जाती है, उसकी क्या होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। क्या होती है? अपादान संज्ञा। पूरा अपादान है पंचमी से अपंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भय अर्थानाम त्राण अर्थानाम च प्रयोगे भय हेतु अपादानम स्यात्, यानी जो भय का हेतु है जिससे डरा जा रहा है वो अपादान संज्ञक होता है। जैसे चोरात बिभेति, चोर से डरता है, तो किसे डरा जा रहा है? चोर से, तो चोर में अपादान संज्ञक हो गया, इसमें पंचमी का प्रयोग हुआ। आगे चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। किससे रक्षा की जा रही है? किससे बचाया जा रहा है? चोर से बचाया जा रहा है। तब भी यहाँ पर चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसकी अपादान संज्ञा हुई। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, पराजय रसोठा। पराजय, परा उपसर्ग लगकर यदि जी धातु का प्रयोग हो, इसका मतलब होता है मतलब हार जाना। लेकिन यहाँ असोढ़, असोढ़ मतलब असह्य, असह्य, सहन न कर सकना। ठीक है, सहन करने में असमर्थ होना। जब हम इसका अर्थ लें, तब जिससे जिसे असहन किया जा रहा है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, उसकी जो है अपादान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजित होता है या अध्ययन से जो हट जाता है, अध्ययन करना अब उसे सहन नहीं होता, वो पढ़ने में इच्छुक नहीं है। ठीक है, तो अध्ययन करने में इच्छुक नहीं है या अध्ययन से वो अपना हार मान लेता है, अध्ययन से अपना जी चुराता है। तो जिससे भी ये जी चुराने अर्थ में या असह्य अर्थ में आ रहा, यहाँ अध्ययन उसको सह्य नहीं है, वो अध्ययन करने को सहन नहीं कर सकता, यानी किसी के लिए अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो गया है, वो उसे सहन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसकी क्या हुई, अपादान संज्ञा हुई अध्ययन की। तो और उसमें पंचमी का प्रयोग हुआ। ठीक है, आगे है वारण अर्थानाम इप्सितः। वारण मतलब हटाना। ठीक है, किसी चीज से हटाना। तो इप्सित, जो इप्सित होता है उसको, उसकी क्या होती है, वो अपादान होता है, उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे प्रवृत्ति विधातो वारणम, वारण अर्थानाम धातु नाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्, यानी वारण के अर्थ वाली जो धातु है या हटाने अर्थ वाली जो धातु है, तो जिसे हटाया जाता है वो इप्सित होता है, तो उसकी इप्सत जो है उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया है, यवेभ्यो गाम वारयति, जौ से गाय को हटाता है। तो इप्सित क्या है? गाय नहीं, इप्सित क्या है? जौ। ठीक है, जौ से गाय को हटाता है। यदि यहाँ पर इप्सिततम होता, इप्सिततम होता तो कर्म संज्ञा होती। ठीक है, तो इप्सिततम होता तो वाक्य कैसे बनता? यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम वारयति। इप्सिततम क्या है? इसमें गाय है। ठीक है, इप्सिततम क्या है? हटाने का काम किसको किया जा रहा है? गाय को हटाने का काम किया जा रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गाय पर पड़ रहा है हटाने का। ठीक है, तो ये इप्सिततम कारक है, लेकिन इप्सित कारक यहाँ पर कहा गया है। तो इप्सित क्या है? जो की रक्षा करनी गाय से, ये इप्सित है। इसलिए क्या हुआ, वर्ण अर्थानाम इप्सिता, यानी हटाने अर्थ में जो इप्सित होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ जो यव है इसकी पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ, इसकी अपादान संज्ञा हुई। ठीक है, आगे कह रहा है अंतर्धौ। अंतर्धौ छिपने अर्थ में, व्यवधान, अंतर्धि मतलब कुछ बीच में आ जाए। तो ये न आदर्शनम इच्छति, जिससे आदर्शन यानी छिपना चाहता है, जिसे दिखाई नहीं देना चाहता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, अंतर्धो मतलब कोई बीच में व्यवधान आ जाए, किसी कपड़े के पीछे छिप जाए, किसी दीवार के पीछे छिप जाए, तो जिससे छिपा जाए। ठीक है, जिसे छिपना चाहता हो, जिसे वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे व्यवधाने सति यत् कर्तृ का कर्तृस्यात्मनो दर्शनस्य अभावम् इच्छति तत् अपादानम स्यात्, यानी जिससे आदर्शन चाहता है, जिससे दर्शन का अभाव चाहता है या जिसे छिपना चाहता है, उसकी अपादान संज्ञा होगी, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मातुर निलीयते कृष्ण,
जो कृष्ण है वो अपनी माता से छिपता है, यानी माता को वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, वो माता से छिप रहा है। तो माता की क्या होगी, इसमें अपादान संज्ञा होगी। तो मातुः जो बना है, मातुः, ये पंचमी एक वचन में बना है। इस क्यों बना है, क्योंकि इसकी अपादान संज्ञा हुई है। अपादान संज्ञा क्यों हुई है, क्योंकि इससे छिपाने की कोशिश की जा रही है, इससे छिपा जा रहा माता से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आख्यात उपयोगी, आख्यात मतलब अध्यापक। ठीक है, जिस अध्यापक से या गुरु से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए तो उसमें जो है पंचमी का प्रयोग होगा, उसकी जो है अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिया है, इसकी सूत्रवृत्ति भी देख लो। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञक, यानी नियम पूर्वक जिससे विद्या स्वीकार की जाए, जिसके सानिध्य में बैठकर नियम पूर्वक विद्या कोई प्राप्त कर रहा हो, तो जो उस विद्या को बता रहा है, जो इस विद्या का वक्ता है या व्याख्याता है, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। उपाध्याय मतलब आप गुरु कह सकते हैं। ठीक है, उपाध्यायात अधीते, गुरु से पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है, वो गुरु के पास कोई पढ़ने वाला जाता है, नियम पूर्वक वहां रहता है, वास करता है, या फिर कह सकते हो मतलब गुरु की सेवा बाड़ी जो भी करता है, तो गुरु फिर उसको विद्या का उपदेश करता है। ठीक है, गुरु उसको विद्या का व्याख्यान करता है। इसलिए जो व्याख्यान करता होता है, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, वो उपादान संज्ञक होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ उपाध्याय क्या है, वो वक्ता है, वो विद्या सिखा रहा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसकी अपादान संज्ञा हुई। आगे क्या कह रहा है, जनि कर्तुः प्रकृति, यानी उत्पत्ति। जन मतलब पैदा होना, जननम जनिर उत्पत्ति, यानी पैदा होना, यानी उत्पत्ति का जो कारण होता है। ठीक है, जहां से कोई पैदा हुआ जाता है, मूल जो उसका उत्पत्ति स्थान होता है, उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो, जायमानस्य हेतुरपादानम स्यात्, यानी जो पैदा हुआ है उसकी उत्पत्ति का जो कारण है वो अपादान संज्ञक होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो उदाहरण दिया, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रजाओं का उत्पन्न होने का मूल स्थान क्या है, प्रकृति स्थान क्या है, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा उस प्रकृति स्थान है प्रजा का उत्पन्न होने का। तो ब्रह्मा की जो है पंचमी एक वचन में ब्रह्मणय बना, क्या बना, ब्रह्मणय। ठीक है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा भी पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग, क्योंकि यह प्रजा का उत्पत्ति स्थान है। आगे क्या कह रहा है, भूवा प्रभव, यानी भू मतलब प्रकट होना, तो जो प्रकट होने का जो जगह है उसकी भी क्या हो जाएगी, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। यानी जहां से किसी चीज का प्रकट होना पाया जाए, जहां से किसी चीज का प्रकट होना दिख रहा हो, उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसमें कहां से निकल रही है गंगा, हिमालय से निकल रही है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा हुई और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से। इस नहीं, ये भुवा प्रभव सूत्र से तो हिमालय की अपादान संज्ञा हुई, और जो इसी में पंचमी हुई वो हुई है अपादाने पंचमी सूत्र से। देखो पहले सूत्र में और इस सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। पहला सूत्र क्या कहता है, जनि कर्तुः प्रकृति। ठीक है, जनि कर्तुः प्रकृति। ये दोनों सूत्र में एक ही अंतर है कि ये जो पहला सूत्र है जनि कर्तुः प्रकृति, ये मूल जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा करता है। ठीक है, जैसे ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, वो उसका मूल उत्पत्ति स्थान है। और यहाँ पर भुवा प्रभव जो सूत्र है, ये प्रकाशन, जहां से प्रकाशन होता है, जहां से प्रकट, जहां से दिखाई पड़ता है, उसकी अपादान संज्ञा करता है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा
निकलती है। अब गंगा का उत्पत्ति स्थान हिमालय नहीं है, गंगा का उत्पत्ति स्थान क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर से गंगा पैदा होती है, लेकिन प्रकाशन कहाँ होता है? हिमालय से होता है। हिमालय से वो मतलब निकलती हुई दिख रही है। तो ये है जहां पर प्रकट होना दिखता हो। और ये पहले वाला सूत्र क्या कहता है? जो मूल उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा करता है, ठीक है। और जहां से केवल प्रकाशन हो रहा हो उसकी जो अपादान संज्ञा करेगा वो करेगा भूवा प्रभवा, ठीक है। भुवा भवा ये सूत्र उसकी अपादान संज्ञा करेगा जहां से केवल प्रकाशन अर्थ हमें द्योतित हो रहा हो। और यदि मूल उत्पत्ति स्थान हमें द्योतित हो रहा हो, मूल उत्पत्ति स्थान जहां पर बताया जा रहा हो वहां पर जनी कर्तु प्रकृति सूत्र लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे, ठीक है। ल्यप का लोप होने पर जो उसका कर्म होता है, ठीक है, वो अधिकरण कर्म या अधिकरण जो भी होता है इन दोनों में की जो है पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है दोनों में। कैसे? प्रासादात प्रेक्ष्यते, महल से देखता है। महल से देखता मतलब पहले वो महल पर चढ़ा, ठीक है, उसके बाद उसने देखा, ठीक है। तो महल पर चढ़ा इसका मतलब होगा प्रासादम आरुह्य, प्रासादम आरुह्य, आरुह्य। आरुह्य में क्या है? लप प्रत्यय लगा, ल्यप प्रत्यय लगा है। यह प्रासादम यहाँ कर्म कारक है, ठीक है। तो जब यहाँ ल्यप का लोप हो गया, जब इसका अर्थ हमें कारक से ही निकालना है, तो प्रसादम जो कर्म कारक है इसकी अपादान संज्ञा हुई कर्म कारक की, और इसमें पंचमी का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग किया ल्यप लोपे कर्मण्याधिकरणे च सूत्र से। तो पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ तो प्रासाद का क्या होगा? प्रासादात, ठीक है, प्रासादात प्रेक्ष्यते। वैसे ही आगे जो आसन दिया है आसनात प्रेक्ष्यते, यानी आसन से देखता है। आसन से देखता मतलब पहले वो आसन पर बैठा फिर उसके बाद उसने देखा। तो आसने उपविश्य यानी आसन पर बैठकर देखता है। तो उपविश्य जो शब्द बना है इसमें भी ल्यप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यप प्रत्यय लगा है। तो जहां पर ल्यप का लोप हो जाए और वहां जो इसके साथ ये ल्यप लगना लगा था, चाहे वो कर्म कारक हो या अधिकरण कारक, ठीक है। कर्म या अधिकरण इन दोनों के साथ ल्यप की क्या हुई? मतलब गठबंधन हुआ था। तो जहां पर ल्यप का लोप हो जाए तब ये दोनों भी क्या कर देते हैं? अपने स्वरूप को बदल देते हैं। कर्म कारक भी अपादान कारक में बदल जाता है और अधिकरण कारक भी किस में बदल जाता है? अपादान कारक में। इन दोनों की क्या हो जाती है? पंचमी भक्ति का इसमें प्रयोग हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रासादात प्रेक्ष्यते बना है और आसनात प्रेक्ष्यते बना है। आगे देखो एक और दिया है सवसुरा जिवरेती, यानी ससुर से लज्जा करती है। इसका मतलब क्या है कि पहले ससुर को देखती है फिर लज्जा करती है, शर्माती है। तो ससुरम वीक्षे यानी ससुर को देखकर, यहाँ भी लेप प्रत्यय लगा है फिर इसका लोप हो गया। तो ससुर में कर्म था, तो इस कर्म को क्या हो गया? अपादान में इसका प्रयोग हो गया, इसमें पंचमी भक्ति लग गई। यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, यानी जिस जहां पर क्रिया नहीं दे रखी हो और क्रिया को समझ लिया जाता हो वो भी उससे भी कारक विभक्तियों को समझ लेना चाहिए। जैसे कस्मात त्वम, तुम कहां से हो। तुम कहां से हो इसका मतलब क्या है? तुम कहां से आए हो या तुम कहां रहते हो। तो ये हम इसका अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कारक निर्धारण हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कस्मात त्वम, तुम कहां से हो, तो इसमें कस्मात पंचमी भक्ति का इसमें प्रयोग। आगे क्या कह रहा है? यतश्च अधव काल निर्माणम तत्र पंचमी, यतश्च अधव काल निर्माणम तत्र पंचमी, तदयुक्तात् अध्वन प्रथमा सप्तम्य। क्या कह रहा है कि यतश्च जहां से, अधो, अधो मतलब रास्ता, ठीक है, मार्ग, और काल मतलब समय। जहां से रास्ते और समय, निर्माण मतलब मापना, जहां से रास्ता और समय का माप किया जाए उसमें क्या होती है? पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। वैसे उदाहरण देखो, जो रास्ता है उससे तो उस
में तो प्रथमी और सप्तमी होती है, कालात सप्तमी चाहे काल से केवल सप्तमी ही होती है, ठीक है। तो दोनों की जगह क्या हो जाती है, जो रास्ता है वो उसमें प्रथमा और सप्तमी, और जो समय है उसमें केवल सप्तमी होती है। लेकिन जहां से समय का और रास्ते का निर्माण मापन किया जाता है उसमें पंचमी होती है, उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे वनाद ग्रामो योजने योजनम वा, वन से जो गांव है वो एक योजन है, ठीक है। तो वन से गांव जो है वो एक योजन है। तो यहां से क्या दूरी मापी गई, कहां से, वन से। वन से दूरी मापी गई तो वन की क्या हुई, इसमें पंचमी का प्रयोग हुआ, वनात बन गया। और आगे क्या कहता है, अध्वन जो रास्ता है ना, रास्ता, उसमें आप प्रथमा भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। तो योजन का मतलब, ठीक है, ये किलोमीटर में या योजन रास्ते को ही बोलते हैं। तो योजन इसमें सप्तमी भी लगी है और योजनम हुआ या इसमें प्रथमा भी, प्रथमा और सप्तमी दोनों का इसमें प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जहां से नापने की क्रिया होती है उसमें पंचमी प्रयोग का ही प्रयोग होता है, चाहे समय को माप रहे हो या फिर रास्ते को माप रहे हो। आगे क्या करता है, कार्तिक्या अग्रहायणी मासी, महीना ये कालवाची शब्द है, ठीक है, समयवाची शब्द है। मास से क्या पता चलता है, समय का पता चलता है। तो इसमें कालात सप्तमी च वक्तव्य, यानी कालवाची जो शब्द है उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा, तो मास में सप्तमी का हुआ। और बाकी जहां से काल का निर्धारण किया जा रहा है, जहां से काल को मापा जा रहा है, उसमें क्या हुआ, पंचमी का प्रयोग हुआ। पंचमी एक वचन में कार्तिक्या बनता है, कार्तिक। आगे क्या कह रहा है, अन्य आरात, आरात मतलब होता है दूर या समीप, इतर मतलब दूसरा, रीते, रीते मतलब बिना, दिक दिशावाची शब्द, शब्दांत चूतर, यानी जिसमें जिस शब्द से अंचु बाद में प्रत्यय लगाओ, अंचु प्रत्यय लगाओ बाद में, ठीक है। पदा जाही युक्ते, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इनसे पंचमी का प्रयोग होता है, पंचमी का प्रयोग होता है। अन्यो भिन्नो इतरो व कृष्णात, यानी ये कृष्ण से भिन्न है, जिससे भिन्न बताया गया हो उसमें पंचमी का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ कृष्ण से भिन्न बताया गया तो कृष्ण में पंचमी का प्रयोग हुआ। आरात वनात, वन से दूर या वन से नजदीक, आरात का मतलब दूर अर्थ में भी होता है, नजदीक अर्थ में भी होता है। तो क्या होगा, वन से दूर, कहां से दूर है, वन से, तो वन में क्या हुई, पंचमी का प्रयोग हुआ। ऋते कृष्णात, कृष्ण के बिना, बिना के साथ हम प्रथमा, बिना के साथ तो हम द्वितीय, तृतीय और पंचमी लगा सकते हैं। लेकिन यदि रीते शब्द आता है, रीते, इसका मतलब भी के बिना होता है। लेकिन जब रीते शब्द हम लगाते हैं तब पंचमी का ही प्रयोग होता है, तब तृतीय और द्वितीय का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये नियम कहता है। तो रीते कृष्णात, कृष्ण के बिना। पूर्वग्रामात, गांव से पूर्व में, पूर्व दिशा, ये दिशावाची शब्द है, दिशी दिशावाची शब्द है ये, ठीक है। जहां अंचु प्रत्यय लगाओ, ठीक है, जैसे प्राक और प्रत्यंक, प्र प्लस अंशु प्राक बनता है, प्रति प्लस अंशु प्रत्यक बनता है। तो इस दोनों से क्या हो जाएगा, ये भी दिशावाची शब्द हो गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के योग में भी अंशु जिसके साथ लगा हो उसके योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है, जैसे ग्रामात बनाए, ठीक है, ग्राम का ग्रामात। आज प्रत्यय लगा हो, दक्षिणा में आज प्रत्यय लगाए तो दक्षिणा ग्रामात, गांव से दक्षिण की तरफ। आही प्रत्यय लगा हो, दक्षिणा ही ग्रामात, तो इसमें क्या होगा, गांव से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो जिसमें ये प्रत्यय लगा हो, अंशु प्रत्यय लगा हो, आज प्रत्यय लगा हो, आही प्रत्यय लगा हो, उन शब्दों से भी, उन शब्दों के योग में जिसके साथ ये शब्द लगेंगे उसमें भी पंचमी का प्रयोग होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदान। जब प्रति का अर्थ प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में लिया जाता है तब उसकी क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। आगे है प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात्, ये क्या कहता है, अत्र कर्म प्रवचनीय हो गए पंचमी शाद, यानी जिससे, जिसके प्रतिनिधि हो और जिससे प्रतिदान किया जा रहा हो उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जब इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे आगे उदाहरण है, उदाहरण दिया है, देखो। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, यानी प्रद्युम्न जो है वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, नहीं, हाँ, प्रद्युम्न जो है कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो यहाँ प्रति प्रतिनिधि अर्थ में आया है, यानी कृष्ण की वो मतलब पक्षता कर रहा है, कृष्ण की तरफ से वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें
जिसकी तरफ से प्रेजेंटेशन दी जा रही है, कृष्ण की पक्ष से प्रेजेंटेशन दी जा रही है, प्रतिनिधि कौन बना है? प्रद्युम्न। ठीक है, तो प्रद्युम्न किसका प्रतिनिधि है? कृष्ण का। तो कृष्ण में क्या होगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, पहले प्रति की क्या हुई? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, तो प्रति किसके साथ लगा? कृष्ण के साथ। तो कृष्ण की क्या हुई? इसमें अपादान संज्ञा होकर, यानी इसमें पंचमी का प्रयोग हुआ। इस सूत्र से प्रतिनिधि प्रतिदान चाहिए समास। प्रतिदान का मतलब क्या होता है? बदलना, एक चीज देकर दूसरी चीज लेना, एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। जैसे यहाँ पर दिया है तिलेभ्य प्रतियच्छति मासान, तिलों से जो उड़दों को बदलता है, यानी तिल के बदले उड़द का लेन देन होता है, यानी वो तिल, एक तरफ से तिल दिए जाते हैं, दूसरी तरफ से उड़द दिए जाते हैं। तो प्रतियच्छति किससे बदला जा रहा है? तिलों से बदला जा रहा है। तो जिससे बदला जा रहा है, प्रतिदान जिससे किया जा रहा है, तिलों से किया जा रहा है, तो इसलिए तिल में क्या हुई? पंचमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, अकर्तृ पंचमी, यानी कर्ता अर्थ को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर, जहां कर्ता नहीं हो फिर भी जो कारण है उसमें पंचमी होती है। ठीक है, जो ऋण का कारण है, जिस वजह से ऋण हुआ है, तो उसमें पंचमी होती है। जैसे शताब्द, 100 रुपए से बंधा हुआ, किसी ने 100 रुपए ऋण लिया है, ठीक है, तो 100 रुपए उसको देने, इसलिए वो 100 रुपए से बंधा हुआ है, यानी उसको अपना उसका कर्जा देना है, ये 100 रुपए का ऋण है, इससे वो बंधा हुआ, ये कर्ता भी नहीं है। ठीक है, ये कर्ता अर्थ है, यानी प्राणी को छोड़कर, यानी प्राणी नहीं है, ये प्राणी वर्जित ये है, और ऋण से भी इसका संबंध है, तो इसलिए इसमें क्या हुई? पंचमी का प्रयोग। आगे चलेंगे, आगे कह रहा है विभाषा गुणे अस्त्रिया, यानी स्त्रीलिंग न हो और गुणवाची शब्द हो, तो उसमें विभाषा मतलब विकल्प से क्या होता है? पंचमी का प्रयोग होता है। गुण हेतु, यानी गुण होने पर और हेतु अर्थ होने पर, अस्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से भिन्न जो शब्द होते हैं उनमें पंचमी का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखो, जाड्या जाडेन व बद्ध, यानी मूर्खता से बंधा हुआ। जाड्य क्या होता है? मूर्ख, ये भी एक गुण ही होता है। ठीक है, तो ये कारण है उसका, मूर्ख होने का क्या कारण है? जाड्य, मूर्खता। तो बद्धा मतलब बंधा हुआ, तो इसमें ये स्त्रीलिंग भी नहीं है और ये गुण भी है, इसलिए यहाँ पर पंचमी का प्रयोग। पृथक बिना नाना भी तृतीया नत्रिशाम, पृथक अलग होना, बिना के बिना, नाना, ठीक है, अलग अलग, तो इनसे क्या होता है? इनसे पंचमी होती है, तृतीया भी होती है और द्वितीया भी, यानी इनके योग में दूसरी भी होती है, तीसरी भी होती है और पांचवी का प्रयोग भी किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा। पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्यत्र शाम, अन्यत्र शाम मतलब विकल्प से, जब तृतीया नहीं होगी तो पांचवी कर दो, जब पांचवी नहीं होगी तो द्वितीया कर दो, जब द्वितीया नहीं होगी तो तृतीया कर दो। ठीक है, चलो इसका उदाहरण दिया है, पृथक रामेण रामात रामम वा, यानी राम से अलग। ठीक है, रया राम के बिना, ठीक है, राम से अलग, तो इनका जो है अर्थ अलग या के बिना होता है, तो इसमें भी जो है वो पंचमी का प्रयोग होता है, तृतीय का होता है और द्वितीय का भी। आगे है करणे, करण अर्थ में स्तोक अल्प कृच्र कतिपय से असत्व वचनस्य, असत्व मतलब जहां द्रव्य नहीं होगा, और जहां पर स्तोक अल्प कृच्र कतिपय, इनका मतलब थोड़ा ही होता है, तो इनका जहां पर प्रयोग होगा और जहां पर द्रव्य नहीं होगा तो वहां पर पंचमी का प्रयोग होगा, तृतीया का भी होगा। ठीक है, तृतीया पंचमी होता है, दोनों का होगा, तृतीया का भी और पंचमी का भी। जैसे स्तोकेन स्तोकाद व मुक्त, यानी थोड़े से ही ऋण से वो मुक्त हो गया। ठीक है, स्तोकेन स्तोकाद, यहाँ द्रव्यवाची कोई शब्द नहीं दिया है, तो केवल स्टोक दिया है, तो इसमें क्या हुई? तृतीया भी हुई और पंचमी भी हुई। आगे क्या कहता है? दूरांतिक अर्थेभ्यो द्वितीय से, यानी दूर और अंतिक इन दोनों के साथ या इसके अर्थ वाले शब्दों में द्वितीया सात पंचमी तृतीय, द्वितीया चाहिए, यानी इनसे द्वितीया भी होगी और पंचमी भी होगी, तृतीया भी होगी। ठीक है, जैसे ग्राम से दूरम, गांव से दूर, दूरात दूरेण व, यानी द्वितीया भी हो गई, तृतीया भी, पंचमी भी हो गई, तृतीया भी हो गई, तो कोई भी लगा सकते हैं दूर और अंतिक के योग में। अंतिकम अंतिकात अंतिकेन,
ये भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है अपादान कारक आज पूरा हो गया। आज इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा चैनल है, और यदि आपको लगा कि हमारे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है वो यूजफुल होता है, या हमारे जो समझाने का तरीका अच्छा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आपको कोई फ्रेंड संस्कृत से रिलेटेड किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।